हरे कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरण में पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा सादर सहित पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सारे भक्त, सारे वैष्णवों को मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, पंचम प्रणाम। गुरु जी को मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे राम पंचांग हरे राम गुरु जी, राम राम दंडवत हरे प्रणाम। हरे। कृष्ण सब। गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग पंचांग प्रणाम हरे गुरु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। गुरु जी, हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी, प्रणाम। पंचम गुरु जी, प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, हरि ओम पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत गुरु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्त पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, ओके। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे सबका कृष्णा गुरु स्वागत जी, है। ओम पंचांग प्रणाम। अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। श्रीमन्तमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम जो हमने चैतन्य शिक्षा अमृत जो चालू किया है, तो उसमें पहला शब्द था चेतो दर्पण मार्जनम। ये हरिनाम का पहला फायदा है। दूसरा फायदा है कि भव महादावाग्नि निर्वापन। दावाग्नि मतलब बेसिकली
भव महादावाग्नि निर्वापनम। भव महादावाग्नि निर्वापनम। निर्वापनम का अर्थ है डिस्ट्रॉय करना या निकाल देना, और महादावाग्नि मतलब जो अग्नि है, जो हम जब इस संसार में आते हैं तो दुर्गा देवी हमें 3 प्रकार के क्लेश देती है। हमें सबसे पहले वह आध्यात्मिक का अर्थ है हमारा मन बहुत तकलीफ देता है। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, जो अन्य जीवात्मा हमें तकलीफ देते हैं और उनसे जो कष्ट मिलता है, जैसा कि हमारे घर के कुछ मच्छर है या बिच्छू है, सांप है, या फिर परिवार के लोग हैं, या फिर कंपनी का बॉस है, पड़ोसी है, ये सब आदि भौतिक क्लेश में आते हैं। और पहला जो मैंने बताया आध्यात्मिक क्लेश, तो आध्यात्मिक क्लेश में आता है कि मेरा मन इतना खराब होता है, कभी कभी इतना निगेटिव एनर्जी आती है कि ऐसा लगता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, और अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मन में नकारात्मक विचार आते हैं और हम निराश होते हैं। जो व्यक्ति निराश होता है ना, तो ये अ, सबसे बड़ी हार होती है। भक्ति में भी भले ही हम कभी कभी फेल हो जाए, उठने में हो, या फिर अचानक कुछ खा लिए बाहर का, बहुत मन हुआ, या फिर कोई इंद्रिय तृप्ति कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन निराश मत हो जाइए। वापस अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए और वापस शुरू हो जाइए। क्योंकि अगर हम भक्ति में निराश हो जाते हैं तो फिर वापस हम उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये आध्यात्मिक क्लेश में आता है, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, और फिर तनावग्रस्त चिंताएं उसको सताती रहती है ना। तो ये है आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा मैंने बताया भौतिक क्लेश में, जैसा मैंने कहा कि अन्य जीवात्माओं से हमें दुख मिलता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं संसार से। लोगों से परेशान होते हैं, सोचते हैं कि है ना, मेरा यहाँ पर विवाह क्यों हुआ, मेरी शादी यहाँ पर क्यों हुई, क्यों क्यों क्यों। हम जिंदगी भर हम एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्यों क्यों क्यों। लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा इस व्यक्ति से कुछ कर्म का हिसाब किताब बाकी है ना, तो उसको अभी पूरा करने के लिए मुझे इस तरीके से रहना पड़ रहा है। तो हम परिस्थिति से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ही हमारा शुद्धिकरण होने वाला है। और अगर हम भागेंगे तो फिर कर्म से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर हम भागेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा दूसरे फॉर्म में तकलीफ देने के लिए। तो ये हो गया आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बरसात होना, लाइट ही चली जाना 6 दिन 7 दिन, सुनामी आना, भूकंप आना। जैसा अभी कहा, तो मुझे लगता है कि टर्की में अभी सुना था मैंने किसी के द्वारा कि बड़ा वो भूकंप आया तो बहुत सारे लोग मर गए, है ना। तो
तो इस तरीके से ये आदि दैवी क्लेश ये हमको सताते रहते। आप सोचिए ना कि इन क्लेशों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितने भी पैसे हो, कितनी भी सुविधा हो, लेकिन हम प्रकृति इसको हम जीत नहीं सकते। तो इसके लिए ये जब हम जपा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये 3 क्लेश चले जाते हैं। निर्वापनम मतलब चले जाना। तो अभी सवाल ऐसे आता है कि अभी तक क्यों नहीं चले गए हैं फिर? तो इसका उत्तर मैंने कल ही बताया है कि हमारा अभी नियंत्रण है किसके हाथ में है। अभी जब हम जपा शुरू करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो फिर हमारा और हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं, तो हमारा जो जितना भी कर्म है, हिसाब किताब है, ये सारा माया देवी से निकलकर कृष्ण इसकी जिम्मेदारी लेते हैं अभी। तो अभी हम सबके ये क्लेश है ये दूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम पूर्ण शरणागत नहीं हुए हैं, और इसीलिए अभी भी कुछ मात्रा में मुझे ये तीनों ताप सता रहे हैं, है ना। तीनों ताप सता रहे, इतने सताते हैं कि कभी कभी हम इतने चिंता में हो जाते हैं कि जपा में आने का मन नहीं करता है फिर, क्योंकि ऐसी समस्याएं आती है। और आदि भौतिक क्लेश जो हम मन से विचार करते हैं ना, ये क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, अभी क्या करे क्या करे क्या करे, तो तभी हम समझते नहीं है कि हम इस कठपुतली की तरह है। हम केवल समय के ऊपर छोड़ सकते हैं, और हमारी मालाएं हमको करते रहना है। जैसे कल ये काजल शर्मा मत साक्षात्कार हुआ, तो उसके जीवन में भी कल हमने देखा कि कई सारे चुनौतियां अभी भी झेल रही है वो औरत, है ना। लेकिन फिर भी वह भगवान को पकड़े है, फिर भी अपने कर्म को वो हंस के, है ना, जी रही है वैसे। तो हमारे ही बीच ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमें कहाँ पर देखना है जाना है, तो हम क्यों नहीं इनसे हम कुछ सीख लेते हैं कि इतनी परेशानियों में भी सुबह उठकर ये माला कर रहे हैं। हालांकि उसके पुत्र को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पति जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ऋण में रह रही है। तो मुझे तो पता है कि अभी इनके जैसा तो हमारा परिस्थिति है नहीं, है ना। तो इसलिए हमें जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ना, तो हमें कभी इतना हताश नहीं होना चाहिए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये जपा करने से हमें ये सब चला जाएगा। बस कृष्ण हमें देख रहे हैं कि ये जब समस्या आने के बाद सुबह उठना बंद कर देता है, सुबह उठना बंद कर देती है, या फिर मुझे छोड़ने का विचार करती है या करता है, तो कृष्ण सारी चीजें हमारे हृदय के भीतर से चेक करते रहते हैं। शादी का माहौल है, तो ये क्या मुझे छोड़ रही है या मेरे लिए फाइट कर रही है, तो कृष्ण सब देखते हैं। तो इसके लिए हम कृष्ण को कभी हम धोखा ही नहीं दे सकते, क्योंकि कृष्ण मेरे हृदय के भीतर ही विराजित है। वो सब देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये तीनों क्लेश है, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैवी क्लेश के ऊपर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सुनामी आना, अचानक, है ना, अचानक कुछ ऐसा हादसा होना कि भूकंप आना, मेरा जो घर है बेघर हो जाना अचानक। आप सोच सकते हो, अचानक भूकंप आ गया, अचानक आपत्ति आ गई, अचानक सब कुछ हो गया, नेचुरल कैलेमिटी, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं।
कुछ भी नहीं कर सकते हमें कठपुतली की तरह जी रही संसार में, पता नहीं आगे क्या होगा, है ना। तो इसलिए हमेशा अपने आप को आश्रित रखिए, तब जाके ये सारा चीज निकल जाएगा। आश्रित, है ना। तो गीता में भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवासम शरणम सुहृद। निवास मतलब आश्रय। कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास तुम निवास करो, तुम्हारा घर है वो मेरे भीतर बनाओ, मेरे नाम का आश्रय ले लो। मेरे नाम में बहुत शक्ति है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। उठते बैठते सोते हरे कृष्ण मंत्र गुनगुनाना चाहिए। हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए। मेरे पास खाली समय है तो जपा करते हुए रहती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं मजा करूंगी तो वापस मैं ट्रैप में पकड़ जाऊंगा, है ना। जिस तरीके से मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है, जैसे एंजॉय करने चाहती है। तो ये सारी चीजें हमें अपने आप को बताते रहना है, जिंदगी भर बताते रहना है ना। तो ये हमारा स्ट्रगल है, संघर्ष है। तो इसके लिए भक्ति ये संघर्षमय जीवन है। लेकिन हम भक्तों के सानिध्य में आओगे ना, तो ये संघर्ष बहुत मीठा लगता है। तो हमें इस संघर्ष को मीठा बनाना है, और मीठा तभी बना सकते हैं हम जो रोज सुबह 4 बजे आकर सबसे पहला दर्शन हम भक्तों का करते हैं, भगवान का करते हैं, उनके साथ बैठकर जप करते हैं, है ना। तो ये हमारा संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष फिर मीठा संघर्ष बन जाता है, क्योंकि अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ कई भक्त हैं जो मुझे रोज मैं देखता हूँ उनको, है ना। ये भी मेरी तरह ही जी रहे हैं, इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, है ना। तो ये लोग जी रहे हैं, मैं भी जीऊंगी, मैं भी जीऊंगा कृष्ण के साथ, कृष्ण के भक्तों के साथ। तो तब जाके धीरे 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 हम कुछ समय का अभ्यास करना ही पड़ेगा हमको। आप बोलोगे मैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल नहीं, कम से कम अपने आप को आपको 5 साल देना है। इसी तरीके से कम से कम बोल रहा हूँ वो भी, तब जाके एक अभ्यास का आपका, है ना, चित्त बनेगा। और फिर हम ये धीरे 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 भगवान के नाम की महिमा को हम जानेंगे कि मेरा जीवन पिछले 5 सालों से अभी कैसा है करके, है ना। तो इसके लिए हमें भगवान का नाम का पूरी तरीके से आश्रय लेना चाहिए, जिस तरीके से प्यासा पानी का आश्रय लेता है, और जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो झटपट आता है वो, तो वैसे हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने देखा कि हरिनाम के जप करने से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश चले जाते हैं। तो इसके लिए हमको भगवान का आश्रय लेते रहना चाहिए। अगर नहीं भी जाते हैं तो भी समझने का कि कृष्ण मुझे कुछ सिखा रहे हैं। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे हरे। गुरु जी को मेरा श्रील प्रणाम। प्रभुपाद की जय, गुरु जी पंचम राधा प्रणाम। स्वामी महाराज की जय, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सबको हरे कृष्ण। महामंत्र जय।